और ईमान रखते हैं कि आज का जो कलाम है वो कौमों, नस्लों, उम्मतों के लिए होने वाला है। हालेलुया। कितने लोगों ने बरकत पाई पिछले हफ्ते के मैसेज से? शाउट एट योर वॉल्स। दीवारें गिराई हैं? हालेलुया। दोबारा तो नहीं बनाई? नहीं बनानी। सुना था ना आपने कि दोबारा बनाएंगे तो क्या होगा? वो बिल्ड नहीं करने देनी किसी को भी। और प्रभु ऐसे ही हमें फतह देता रहेगा हर संडे को, हर रोज यीशु के नाम से। आमीन। हमारे टॉपिक का नाम है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। सब मेरे साथ बोलिए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग। बोले मेरे साथ, रूहानी जंग। बोलिए मेरे साथ, आत्मिक जंग। रूहानी जंग, आत्मिक जंग, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ये टॉपिक तो नया नहीं है, टॉपिक नया नहीं है, लेकिन कलाम आज आप नया सुनने वाले हैं। कितनों को मेरी बात समझ आई है? टॉपिक आपने ये बहुत दफा सुना होगा, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। मेरा नहीं ख्याल शायद ही कोई पास्टर या कोई लीडर होगा जिसने इसके ऊपर नहीं बात की होगी, शायद ही कोई क्रिश्चियन होगा जिसने इसके बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन टॉपिक तो आज हमने सुना हुआ है पहले भी, लेकिन जो कलाम है वो आज नया होने वाला है। आप ईमान रखते हैं? हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप माने या ना माने, कलाम हमें यह बताता है कि हम एक रूहानी जंग में हैं। जंग में, सुने अब ध्यान से, मैं तेज जाने लगा हूं क्योंकि कलाम एक्चुअली ये सेमिनार वाला कलाम है, लेकिन आज प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपको ये इसका एक शॉर्ट करके मैं आपको एक ही दिन में सिखाऊं, वरना यकीन माने ये 2 हफ्तों में कंप्लीट होने वाला मैसेज है। लेकिन मैं आपको एक ही हफ्ते में इसको कंप्लीट करके दूंगा ताकि आप यहां से ब्लेस होकर जाएं। तो मैं फास्ट जाऊंगा, आपने मेरे साथ फास्ट अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी? डन हो गया? तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जंग में और लड़ाई में फर्क है। जंग में और लड़ाई में फर्क है। लड़ाई के कुछ असूल होते हैं, जैसे बॉक्सिंग होती है, कुश्ती होती है, ठीक है ना, उसके असूल होते हैं। लेकिन जंग में कभी कोई असूल सुना है आपने? जंग का कोई असूल नहीं है। एक ही असूल है कि आपने दुश्मन को हराना है और अपनी फौज को जिताना है। आमीन। तो इसी तरह आपको यह समझने की जरूरत है कि यह एक जंग है, रूहानी जंग, और ये दुनियावी। वर्स 37, रोमियो चैप्टर 8 वर्स 37, रोमियो चैप्टर 8 वर्स 37 पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। हालेलुया। और हिंदी में पढ़ेंगे, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत, 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 जयवंत से भी बढ़ के है। हालेलुया। फतह से बढ़ के। इंग्लिश में लिखा हुआ है मोर देन कॉन्करर्स। तो यहां पर ट्रांसलेशन लगाएंगे हम। फर्स्ट हमारी पिक्चर है मोर देन कॉन्करर्स की। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको उसकी डेफिनेशन समझाना चाहता हूं। आपको पता है ये पूरा एक सर्मन है, मोर देन कॉन्करर्स। आपको पता है ये पूरी एक स्टडी है। छोटे में आपको मैं समझाता हूं, डेफिनेशन पढ़ें। लिखा है व्हाट इज मोर देन कॉन्करर्स। आप पढ़ेंगी जरा। मीन्स दैट बिफोर यू गेट a problem, before you all means before you get a problem, you already know that whatever problem comes your way, you can overcome it through Christ. Hallelujah, hallelujah. बोले फतह से बढ़ के गलबा। ये इजी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है। अब जब भी कभी आपको प्रॉब्लम आएगी ना, प्रॉब्लम तो आएगी, हो सकता है बाहर निकलते ही आ जाए, आपने इसको अपने जहन में रखना है। प्रॉब्लम आई है, नो प्रॉब्लम, मैं मसीह में पहले ही ओवरकम कर जाऊंगा। प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया है अपने वचन में कि प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रभु क्या करेगा? प्रभु आपको ओवरकम करने का फजल देगा। यही वादा प्रभु ने आत्मिक जंग में भी किया। हमें प्रभु ने हारने के लिए पैदा नहीं किया, प्रभु ने हमें जीतने के लिए पैदा किया। और हमारी जंग सिर्फ और सिर्फ शैतान से है, इंसानों से नहीं है। हमारी गलती ये है कि हम इंसानों से लड़ते रहते हैं। बोलिए मेरे साथ, इंसानों से नहीं लड़ना,
वो इंसानों के पीछे जो आत्मिक फोर्स है ना, डिमोनिक जो फोर्स है, उससे लड़ाई करनी है, उसके साथ जंग है, और खुदा उस जंग में हमें बरकत देता है। आमीन। आपको पता है कि जो रूहानी जंग है, जो आत्मिक जंग है, तो फिर हथियार भी तो आत्मिक होने चाहिए ना। क्या ख्याल है आपका? जब फिजिकल जंग है तो आप मेरी तरफ से तलवार, पत्थर, ईंटें, जो मर्जी लेकर जाएं, क्योंकि वो फिजिकल जंग है। गन लेकर जाएं, फौजी लेकर जाते हैं ना, हथियार तो जरूरी है। तो जब जंग रूहानी है तो हमारे हथियार क्यों दुनियावी हैं? दुनियावी हथियार पता है क्या है? मैं इसको फोन कर लूं। दुनियावी हथियार ये, मैं इस वास्ता लड़ा लूं, मैं इनू रिश्वत दे दियां। ओ पास्टर जी मिठाई ते खुआनी पैंदी है ना। सॉरी, एक क्रिश्चियन किसी को ब्राइब नहीं दे सकता, किसी को रिश्वत नहीं दे सकता। मैं एक दफा पाकिस्तान गया था, एयरपोर्ट, आपको पता है एयरपोर्ट पे कई दफा वो लंबी लाइनें लगी होती हैं, और फ्लाइट भी जाने वाली थी। एक बंदा आया, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, की मसला है जी? मैंने कहा ये लाइन बहुत लंबी है, हल करा देने। हाँ, तुसी साडा मसला हल कर दियो, असी साडा मसला हल कर देने। मैंने कहा भाई मसला हल करा दें आप, 5,000 रुपये लगेंगे, सीधा आपको बोर्डिंग पास दिलवाते हैं, वहां तक छोड़ के आते हैं लाउंज तक। मैंने कहा जी बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू वेरी मच, नहीं है ज़रूरत। दुआ की है, 1 मिनट में लाइन क्लियर हो गई है, खुदावन ने जहाज पे टाइम पर चढ़ा दिया। हम क्या करते हैं क्रिश्चियंस? हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, और हमारे हथियार कौन से बन जाते हैं? ये हथियार है ना, तो हमारे हथियार बन जाते हैं दुनियावी, जबकि जंग है रूहानी। आपको पता है क्रिश्चियंस अच्छे भले चलते चलते, पास्टर्स की भी मैं बात कर रहा हूं, वो लोग जो खुदा की खिदमत में, आपको कई दफा खबर आती है पूरे का पूरा खानदान मर गया, कोई खानदान में से बहुत इंपॉर्टेंट शख्स मर गया, बीमारी आ गई है, एकदम से एक प्रॉब्लम आई, दूसरी प्रॉब्लम आई, तीसरी प्रॉब्लम आई, लोगों को समझ नहीं आता ये आप पर अटैक हुआ है। आपको ये समझने की जरूरत है कि जंग जो होती है ना, वो बड़ी लंबी चलती है। लड़ाई छोटी होती है, ऐसे ही है, लेकिन जो जंग है वो सालों साल चलती है। हालेलुया, यस। आपको पता है दुनिया में सबसे लंबी जंग कितनी चली होगी? कोई बता सकता है? दुनिया की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी जंग कितने साल चली होगी? कोई अंदाजा लगा ले। चले मैं पूछता हूं, वर्ल्ड नहीं, कितने साल चली? 30 साल, 20 इयर्स, ओके। और 100 साल, ओके। कितने? 25 साल, ओके। और वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब दिया से। रोमन एम्पायर की जो जंग थी वो 781 इयर्स तक चली है। कितने साल? लोग पैदा होके मर गए, नई नस्ल आ गई, लेकिन वो जंग खत्म नहीं हुई। ऐसी ही रूहानी जंग है कि आप पैदा होते हैं, बल्कि मैं कई दफा आपके मां के पेट में आने से ही ये जंग शुरू हो जाती है, और जब तक आपने प्रभु के पास नहीं जाना, आप इस जंग में लड़ते रहते हैं। ये इस जंग का असूल है। तो बोले 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, और महीने में 4 हफ्ते, बोले बोले, और साल में 12 महीने, 365 दिन रूहानी जंग है, और खुदा ने इस जंग में हमें फतह से बढ़ के गलबा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब कई लोग कहेंगे नो नो पास्टर जी, माय लाइफ इज वेरी पीसफुल। नहीं, पर डेविल नहीं पास, वो मेरे पास नहीं आ सकता। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। समझें इस बात को, जंग बड़ी खतरनाक चीज होती है। जंग का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त अटैक हो रहा है। आपको समझ आ रही है? आपको क्या लगता है ये 781 ईयर्स जो जंग चली है, कितनी नस्लें गुजर गई? आपको क्या लगता है हर वक्त ये गोले फेंक रहे थे? नहीं, जंग है, लेकिन अटैक इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे मैं आपको ईरान इराक की मिसाल देता हूं। ईरान और इराक की जो जंग थी वो 8 साल चली है। कितने साल? 8 साल। 1980 से 80 में शुरू हुई, 1988 में जाके खत्म हुई। अब वो जो 8 साल लगातार जंग थी, उसके अंदर हर रोज वो बम नहीं फेंकते थे,
लेकिन घात लगाए बैठे होते थे दुश्मन। दुश्मन अपनी जगह पर है, दूसरा अपनी जगह पर है। जैसे ही मौका मिलता था, सुने चर्च मेरी बात, जैसे ही मौका मिलता था अटैक किया जाता था। यही काम शैतान कर रहा है। आप जब सब कुछ ठीक होता है ना आपके जीवन में, तो आप ज्यादा दुआ करते हैं, या जब दुख परेशानी बीमारी आती है तो ज्यादा दुआ करते हैं? ऐसा बताइएगा। जब दुख परेशानी बीमारी पैसियां दी तंगी होती है जी, तो फिर हम क्या करते हैं? ओए दुआ हो रही है, दुआ, रोजे रखे जा रहे हैं, दुआ हो रही है, चर्च भी आया जा रहा है। समझें इस बात को, जब हमारी प्रेयर लाइफ वीक होती है, जब हमारी बाइबल रीडिंग वीक होती है, जब हमारे अंदर पाप आ जाता है, तो फिर वो मौका होता है डेविल करके अटैक करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आप भूल चुके हो कि ये एक आत्मिक जंग है, ये एक रूहानी जंग है, और हमें सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, हमें जागरूक रहने की जरूरत है। इसीलिए तो आज क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम है, इसीलिए तो बच्चों बीमारियां आती हैं, इसीलिए तो आप प्रॉब्लम में आते हो। वरना प्रभु ने तो बोल दिया है, फतह से बढ़ के गलबा दिया है, यू आर मोर देन कॉन्करर्स। इससे ज्यादा प्रभु और क्या बोलेगा? हम इस चीज को रिसीव नहीं करते हैं। अगर आप इस जंग को कैसे लड़ना है नहीं समझेंगे, दुश्मन को नहीं समझेंगे, आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि जब फिर अटैक होगा आपको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है। बोले मेरे पीछे, अटैक कभी भी हो सकता है, हमें रेडी रहने की जरूरत है, हमें हथियार चाहिए। हालेलुया। तो हमें आत्मिक हथियार चाहिए। तो जंग कौन सी है? स्पिरिचुअल। तो वेपन्स कौन से होने चाहिए? हालेलुया। तो रेडी है सीखने के लिए फिर? हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए इफिशियंस, इफसियों, 6वां अध्याय, 6वां बाब, और उसकी 10 से लेकर 18 तक हम ऐसा ऐसा करके पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 पढ़िए जी। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। आमीन। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, गर्ज खुदावन के, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो इंग्लिश में आपको पता है क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है गर्ज, लेकिन इंग्लिश में पता है क्या लिखा हुआ है? फाइनली। बोले फाइनली। लगाएं जी इंग्लिश की ट्रांसलेशन यहाँ पे लगाएं। पिक्चर नंबर जो है वो 2 है मेरा ख्याल है। क्या लिखा हुआ है? इफिशियंस 6:10, अ फाइनल वर्ड। वाओ, फाइनल वर्ड क्या होता है? अंतिम वचन। यही हुई ट्रांसलेशन, अंतिम वचन, फाइनल वर्ड है। प्रभु ने कहा फाइनल वर्ड है, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड हिज माइटी पावर। हालेलुया। ये फाइनल वचन है। सुने मेरी बात, ये लड़ाई में जाने से पहले प्रभु आपको तैयार कर रहा है। लड़ाई बड़ी खतरनाक है, ये जंग है। तो प्रभु ने कहा ये फाइनल वर्ड है। प्रभु कह रहा है बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड हिज माइटी पावर। देखिए हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमें शैतान यूं करके मसल सकता है, लेकिन परमेश्वर में जब हम हैं, हालेलुया, वो हमें छू भी नहीं सकता है, क्योंकि उसकी माइटी पावर हमारे अंदर है। प्रभु के आगे कुछ नहीं कर सकता वो। 11वीं आयत पढ़िए जी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ जी, और इसको इंग्लिश में हम लगाएंगे पिक्चर 6:11। लिखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड। बोलिए मेरे साथ, पुट ऑन। बोलिए पुट ऑन। ऐसे करें, पुट ऑन, पहन लो। मुझे बताएं उर्दू में कहां लिखा है पहन लो? हिंदी में क्या लिखा है बेटा? बांध लो। बांध लो। तो बांधने में और पहनने में फर्क है। यही प्रॉब्लम है कि हमने सारी जिंदगी हिंदी की बाइबल पढ़ी है, वो तो बाहर ऐसी निकले ही नहीं, या पंजाबी वाले पंजाबी पढ़ देने, यही वचन है पास्टर जी। ओ भाई, पंजाबी च वचन नहीं लिखा गया, उर्दू में वचन नहीं लिखा गया, हमें ओरिजिनल ट्रांसलेशंस की जरूरत है। पुट ऑन द फुल आर्मर। यहां पर लिखा हुआ है हथियार, और हिंदी में क्या लिखा है बेटा? हथियार। हथियार। हथियार क्या होता है? वेपन। बट आर्मर इज अ डिफरेंट थिंग।
आर्मर के अंदर, आर्मर एक पूरा लिबास है जो एक फौजी पहनता है, जिसके अंदर हथियार भी होते हैं और जिसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है, रोकने की भी चीजें होती हैं और हमला करने की भी चीजें होती हैं, दोनों चीजें होती हैं। इसको बोलते हैं आर्मर, और हथियार एक डिफरेंट चीज है। तो अब लगाइए ट्रांसलेशन जी, यहां पर क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड, हालेलुया, सो दैट यू कैन टेक योर स्टैंड अगेंस्ट द डेविल्स स्कीम। क्यों डेविल की स्कीम आपके जीवन में कामयाब होती है? क्यों? आपको समझ आ रही है चर्च मैसेज? क्यों आज डेविल की जो गंदी तासीरें हैं, उसकी गंदी योजना क्यों कामयाब हो रही है? ये काम हम नहीं कर रहे। सानू पता ही नहीं, पास्टर जी केड़े आर्मर की गल कर रहे हो, तुसी केड़े हथियार की गल कर रहे हो? हमें तो पता ही नहीं, हमने तो पहली दफा ये चीज सुनी है। हम हथियार ही बांधते रहते हैं, लेकिन हमें एक पूरा सूट दिया है प्रभु ने, हालेलुया। वो पूरा सूट पहनकर जंग में जाना है, वरना आप हार जाएंगे। कोई फौजी देखा आपने धोती पहन के जा रहा हो, लुंगी पहन के फौजी जा रहा है, क्या होगा मुझे बताएं? खत्म। फौजी जब जाता है पूरे यूनिफॉर्म में, पूरे आर्मर में, पूरे हथियारों से लेस होकर और ट्रेनिंग लेकर जाता है, हालेलुया। तो आज प्रभु हमें आर्मर भी देने वाला है, हथियार भी देने वाला है और ट्रेनिंग भी देने वाला है। खुदा ने हमें फतह से बढ़ के गलबा दिया है। यू आर मोर देन कॉन्करर्स, आमीन, हालेलुया। तो खुदा ने यहां पर, आगे बढ़िए जी, हम पढ़ेंगे 13वीं आयत। आप 12वीं आयत पढ़िए। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है, आगे, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो कहाँ है? आकाश में है, आसमान पर है। बाइबल हमें 3 आसमानों के बारे में बताती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एक आसमान है चांद सूरज जो आपको नजर आते हैं, बादल जो आप नेकेड आई से देख सकते हैं। एक आसमान है जो दूसरा आसमान है, जहां पर ये गंदी तासीरें, ये गंदी स्पिरिट्स हैं, ये वहां पर रहकर आपको देख रही होती हैं और वहां से अटैक करती हैं आपके ऊपर से अटैक करती हैं। सुने मेरी बात, ये ऊपर से अटैक करती हैं, ये जमीन के नीचे से अटैक नहीं करती। नहीं पास्टर जी, शैतान तो जमीन के थल्ले है। और थल्ले नहीं हैगा, थल्ले वो जाएगा जो शैतान को अपनी जीवन में आने देगा। समझ नहीं आप? तो शैतान इस सेकंड हेवन के अंदर है, और थर्ड हेवन में, तीसरे आसमान पर कौन है? हमारा यहोवा पाक खुदा, उसका तख्त वहां पर लगा हुआ है, उसके फरिश्ते वहां पर लाखों लाख उसकी प्रस्तिश करते हैं। यसू वहां पर मौजूद है, पाकरू है वहां पर, बरे का खून है वहां पर, कलमा है वहां पर, हालेलुया। खुदा ने कहा जमीन और आसमान टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें कभी नहीं टलेंगी। तो आसमान पर कलमा मौजूद है, हालेलुया। कई लोग समझते हैं नहीं पास्टर जी ये तो कलाम इत्थे ही है, उत्थे जाके असी वर्शिप ही करनी है। वर्शिप ही किते, मैं वर्शिप ही करांगी। और सुनो मेरी बात, खुदा ने कहा है जमीन और आसमान टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी। इसका मतलब है कलाम हमेशा कायम रहेगा दुनिया की इंतहा तक। तो कलाम से प्यार करना शुरू करें, वर्शिप खुद ब खुद आप करना शुरू हो जाएंगे, हालेलुया। तो तीसरे आसमान पर खुदा है, पहले आसमान को हम देख रहे हैं, बीच में शैतान अपना काम कर रहे हैं। वहां से वो प्लानिंग करता है, आज मैंने इस बंदे को टारगेट करना है, आज मैंने ये डीमन भेजना है, आज मैंने ये डीमन भेजना है। वहां से वो ऑपरेट करता है। क्या लिखा हुआ है जी? आकाश में है, आसमान में है, और ये फोर्सेस से हमारा मुकाबला है, खून और गोश्त से नहीं है। जब याद रखें कोई इंसान आपको तंग करे ना, कंट्रोल करें अपने आप को। ये मैसेज मेरे लिए भी है, मैं ह्यूमिलिटी के साथ बोल रहा हूं। जब शैतान किसी को यूज करता है आपको प्रोवोक करने के लिए या आपको एक्साइट करने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए, याद रखें कि ये स्पिरिचुअल अटैक है और आपको अधीन रहने की जरूरत है।
फिजिकल आपको जवाब नहीं देना, फिजिकल आपने रिप्लाई नहीं करना, आपने प्रेयर में चले जाना है। हालेलुया। क्योंकि वो बंदा गलत नहीं है, वो बंदी गलत नहीं है, वो स्पिरिचुअल जो पीछे प्रॉब्लम चल रही है उसको रिब्यूक करना है और खुदावन चेंज कर देगा सारे हालात को। आमीन, आमीन। तो मेरे साथ पढ़िए 13वीं आयत पढ़िए। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध तो क्या लिखा हुआ है? इस वास्ते। सब बोले इस वास्ते, इस वास्ते। तो कोई वजह है कि प्रभु बार बार हथियार कह रहा है ले लो, हथियार बांध लो, हथियार ले लो, आर्मर ले लो। इस वास्ते देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। कोई है जो ऊपर से देख रहा है आपको। खुदा कह रहा है हथियार बहुत जरूरी है। आप अगर सो भी रहे हैं तो भी ये हथियार आपने पहनने हैं यीशु के नाम से। आमीन। आप सो रहे हैं या आप जाग रहे हैं, आप हालत जंग में हैं और आपको हथियार चाहिए। यू नीड अ फुल आर्मर। तो इस वास्ते, बोले इस वास्ते। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? इसलिए। इसलिए, इस वास्ते। पढ़िए जी उर्दू में। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। बुरे दिन में मुकाबला कर सको। इसका मतलब है बुरे दिन आएंगे। चर्च किसको समझ आ रहा है मैसेज? नहीं पास्टर जी, मैं तो यस्सू दा पुजारी हां, मेरी जिंदगी में तो बुरा दिन है ही कोई नहीं। रॉन्ग। खुदा का कलाम हमें कहता है बुरे दिन हैं और बुरे दिन आएंगे। बोले मेरे साथ, डरे मत। बोले बुरे दिन हैं और बुरे दिन आएंगे। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए जी, आगे पढ़िए जी। क्या? और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आगे, सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आमीन। यू हैव टू बी फर्म। बुरे दिन आएंगे आपको हिलाने के लिए, बुरे दिन आएंगे आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमें प्रभु की हजूरी में सोना नहीं है, वचन को सुनना है, इसको ग्रहण करना है, तभी हम जीतेंगे। वरना शैतान जो है वो सारी आपकी बरकत को ले जाएगा, फिर आप हाथ मलते रहेंगे। आपको समझ आ रही है? फिर हम कई दफा सवाल करते हैं, वो तो इतनी दुआ करता था, वो तो चर्च जाता था, वो तो ये करती थी, वो तो वो करती थी, तो उसके जीवन में कैसे अटैक हुआ? ऐसे होते हैं अटैक। आपको समझ आ रही है चर्च? ये एक सीरियस टॉपिक है, इसको सीरियसनेस के साथ लें तो ही खुदा आपको मोर देन कॉन्करर बनाएगा और फतह से बढ़ के गलबा देगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजा देंगे यीशु के लिए। लगाइए जी, यहां पर एक पिक्चर हम लगाएंगे, पिक्चर नंबर 4। मैं आपको दिखाना चाहता हूं फुल आर्मर क्या होता है। ये होता है फुल आर्मर ऑफ गॉड। और जंग में जैसे एक सिपाही, एक रोमी सिपाही स्पेशली, क्योंकि देखें ये बात कौन लिख रहा है? ये पौलुस लिख रहा है। किसको लिख रहा है? इफिसियों को। और वो इस वक्त किसकी कैद में है? रोमन्स की कैद में है। वो रोम में बैठकर, कैद में बैठकर, जेल में बैठकर जो फौजी उस पर जुल्म और उसको जिन्होंने कैद किया हुआ था, वो उसकी पिक्चर बयान कर रहा है। देखिए खुदा ने उसको कैसा मुकाशफा दिया है। हालेलुया। कैद में बैठकर भी प्रभु आपको भेद दे सकता है और खुले चर्च में सुला भी सकता है। शैतान ऐसे काम करता है और प्रभु आपको कैद में भी मुकाशफे देता है, ताकि आज हम हजारों साल पहले वाला मुकाशफा पढ़ रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। उसके सामने वो फौजी फिरते होंगे ना रोज। कितने फौजी आज देखता होगा वो कैद के अंदर। उन्हीं फौजियों ने उसको पकड़ा। उसने उन्हीं फौजियों के ऊपर प्रभु ने उसको ऐसा भेद दिया जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा कलाम है। आमीन। लगाइए जी पिक्चर दोबारा। फुल आर्मर ऑफ गॉड। इसके अंदर हमें 6 हथियार नजर आ रहे हैं। कितने हथियार हैं? 6 हथियार हैं। हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, पढ़ते जाइए मेरे साथ। हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। उसके बाद क्या है जी? ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सोर्ड ऑफ द स्पिरिट, और उसके बाद क्या है जी? शील्ड ऑफ फेथ, और उसके बाद क्या है जी? फीट ऑफ पीस। तो अगर हम इसकी तरतीब देखें तो हमने ऊपर से लेकर नीचे तक बयान की है, लेकिन बाइबल हमें इसकी तरतीब डिफरेंट बताती है। ये जो असल भेद है ना, वो ये है कि ये आर्मर तो आपको प्रभु दे रहा है, अब इसको पहनना कैसे है?
पास्टर जी इन्हों पहनना कैसे है? आज हम सीखते हैं कि इस आर्मर को पहनना कैसे है। अगर हम इसको सही तरह से नहीं पहनेंगे तो हम जंग में कामयाब नहीं हो सकते। इसको पहनने की एक तरतीब है चर्च, और देखते हैं कि वो तरतीब क्या है। तो बताइए जी, वो क्या तरतीब है? बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर, बस सच्चाई से अपनी कमर क्या करके? कसकर। बोले कसकर। ये जो बेल्ट है ना, इसको बोलते हैं सच्चाई की बेल्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं सत्य की, क्या बोलते हैं बेटा? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। हाँ, सत्य की बेल्ट कह लें आप। सत्य से यानी कि सच से, ट्रूथ के साथ आपने क्या करना है? आपने अपनी कमर को कस लेना। लेकिन कमर तुसी किथे कसोगे? कईयां दे पेट निकले इन्हें। रूहानी तौर पे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया का गंद खा खा के, दुनिया के पाप कर करके, दुनिया की प्रॉब्लम्स ले लेकर ऐसे पेट निकाले हुए, तो किधर कमर कसेंगे? कमर तो है ही नहीं, कमरा है वो तो उसके ऊपर किधर बेल्ट आएगी? अच्छा, कई लोग ने उन्हों की कमर ही है नहीं है, शिकारी जितनी, बिल्कुल इतनी सी कमर है, इसके ऊपर क्या बेटा बेल्ट पहनोगे? कमजोर हो आप रूहानी तौर पे। कोई फौजी देखा आपने इतनी सी कमर वाला? क्या बेल्ट टिकेगी उसके ऊपर? लथ जाएगी बेटा। So how you can go and take stand against the schemes of devil? आपको समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? मुझे हाथ दिखाइए। हालेलुया। तो सच्चाई से अपनी कमर को कसना है। हालेलुया। अगर हम नहीं जानते अपनी कमर का कैसे ख्याल रखना है, ये आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप मुझसे पूछते हैं और अगर मैं कलाम को ना जानता तो मैं ऊपर से लेके नीचे से शुरू करता, पहले मैं हेलमेट पहन के बैठ जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपने सच्चाई की बेल्ट पहननी है। खुदावन यीशु ने क्या कहा था? तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। उसने क्या कहा? उसने कहा राह और हक और जिंदगी। उसने हिंदी में क्या लिखा हुआ है बेटा? कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ। हालेलुया। मैं ही वो बेल्ट हूं और मैं ही लाइफ हूं। तो आज हमें यीशु मसीह को पहनने की जरूरत है। हालेलुया। ओ जिस किसी को यीशु ने पीछे से पकड़ा हो, जिसकी कमर को यीशु ने पकड़ा हो, उसको कौन डेविल छू सकता है? मुझे एक बात बताएं। हालेलुया। हालेलुया। आप इमेजिन करें, अगर यीशु ने आपको यहां से पीछे से ऐसे पकड़ा हुआ है तो आप कैसे गिरेंगे? क्या आप गिर सकते हैं? यीशु को आज पहन लें, उसकी बेल्ट को ले लें। हालेलुया। और कमर कस लें। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आपको फतह से बढ़ के गलबा दिया। ये जंग है। बोले ये जंग है। और ये सो के जंग नहीं लड़ी जाती, ये जाग के लड़ी जाती है। और खुदा आपको ब्लेसिंग देगा आज, मेरा ईमान। तो सच्चाई से अपनी कमर कसें। लेकिन अगर हमें सच्चाई ही नहीं मालूम, जो आज हो रहा है, कई क्रिश्चियंस को पता ही नहीं है। वो उसने सनी मट्टू ने आके क्या बोला है यहां पर कि मुझे पता ही नहीं था कि बपतिस्मा भी लेना जरूरी है। क्या ये सच्चाई की कमी है या नहीं? इसी वजह से डेविल अटैक करता है। वो कहता है ऐसे कोलते बेल्ट ही कोई नहीं, ऐसे बगैर बेल्ट दे आ गया मुंह चुक के। तो फिर वो आप पर अटैक करता है क्योंकि आपने सच्चाई से कमर नहीं कसी। यू डोंट नो द ट्रूथ। आपको पता ही नहीं है कि ट्रूथ क्या है। खुदावन यीशु मसीह ही सच है। आमीन। और वही हमें आजाद करता है। तो ये जो फौज, बेटा तस्वीर दिखाना जरा दोबारा, नंबर 4। सबसे पहले ये रोमन्स कैसे तैयार होते थे वो देखता था। सुने मेरी बात, पौलुस इनको देखता था 24 घंटे। तो ये रोमन्स कैसे तैयार होते थे? अब जैसे जंग शुरू हो गई है या उन्होंने सुबह तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर आना है, तो जो एक फौजी होता था सबसे पहले अपनी बेल्ट पहनता था। और इस बेल्ट को पहनने के बाद, यानी कपड़े पहनता था, उसके बाद वो ये एक खास बेल्ट होती थी, ये एक बेल्ट पहनता था और उस बेल्ट के अंदर बाकी पूरा का पूरा सूट फिट होता था। सबसे पहले बेल्ट, बोले सबसे पहले बेल्ट, बोले सच्चाई की बेल्ट, ट्रूथ की बेल्ट।
सत्य की बेल्ट, वो आज हमारी कमर पे होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप फिजिकल बेल्ट पहने या पहने, आई डोंट केयर, लेकिन आपके अंदर जो है आपकी कमर पर सच्चाई की बेल्ट होनी चाहिए। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, ये बेल्ट हमारे लिए है। हालेलुया। ये आपको हिलने नहीं देगी। आपको पता है जब सबसे बुरी खबर जब आती है तो क्या होता है आपको पता है? जब आप बहुत कोई बुरी खबर सुनते हैं, मेरा ख्याल है सबने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, जब कोई बहुत अपना अजीज मर जाता है या सो जाता है और आपको वो बुरी खबर मिलती है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है? आपसे खड़ा नहीं रहा जाता। ऐसे ही है, आपसे खड़ा नहीं रहा जाता। आप जगह ढूंढते हो, या तो आप गिर जाते हो, या आप बैठ जाते हो और आप झुक जाते हो, आपसे खड़ा नहीं रहा जाता। लेकिन अगर आप प्रभु में मजबूत हैं, ये बेल्ट आपके ऊपर है, तो शैतान आप पे जो मर्जी अटैक लेकर आए, जो मर्जी बुरे दिन आए, जो मर्जी बुरी खबर आए, सादिक बुरी खबर से नहीं डरेगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी कमर कसी हुई है। आमीन। आपकी कमर कसी हुई है किससे? सच्चाई से। बोलें सच्चाई से। तो हमें एक सोल्जर को फिट होना है। सोल्जर का पेट नहीं होता, सोल्जर की पतली बहुत कमजोर हड्डियों वाला जिस्म भी नहीं होता। सोल्जर फिट होता है। बोलें फिट होता है। वॉरियर एक फिट होता है। आमीन। नेक्स्ट हथियार क्या है जी हमारा? पढ़िए जी। और रास्तबाजी का बख्तर लगा, और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसको? और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम। बोले मेरे साथ, धार्मिकता की झिलम, यानी कि ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। इसके बगैर फौजी इनकम्प्लीट है, नहीं जा सकते वो जंग पे इसके बगैर। आपको पता है आपके जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं वो कहां पर हैं? छाती में। फेफड़े कहां है? छाती दे विच। लिवर किथे है? पेट किथे है? सारी चीजें कहां हैं? छाती में। और दिल कहां पर है मुझे बताएं? छाती में। तो डेविल सबसे पहले कहां अटैक करता है पता है आपको? वो आपके दिल को पकड़ना चाहता है। मेरे प्यारों, आपके दिल पे अटैक है आज दुश्मन का, क्योंकि ब्रेस्ट प्लेट नहीं है आपके ऊपर, कुछ नहीं है। बल्कि हमें कई लोग तो सीना खोल के चल रहे हैं, कोई गल नहीं, आजा मार मैनू, कोई बात नहीं। ऐसे जंग नहीं लड़ी जाती। जंग जो है वो पहले सच्चाई की बेल्ट पहने, उस बेल्ट के अंदर ये ब्रेस्ट प्लेट, ये बख्तर और ये धार्मिकता की झिलम उस बेल्ट के अंदर फिट होती थी, और एक दफा फिट हो जाती थी तो फिर निकलती नहीं थी। हालेलुया। देखिए डेविल तो अटैक कर रहा है, उसको पता है आपको कहां मारना है, आपको नहीं पता बचाओ कैसे करना है। डेविल का अटैक दिल के ऊपर है। बोले दिल के ऊपर है। तो मेरे साथ निकालिए, प्रोवर्ब्स निकालिए मेरे साथ। इमसाल नीति वचन 4 अध्याय और उसकी 23 आयत पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। इमसाल 4:23 पढ़िए जी। अपने दिल की खूब हिफाजत कर। क्या लिखा है? अपने दिल की खूब हिफाजत। अपने दिल पे हाथ रखें, अपने दिल पे हाथ रखें, अपने दिल पे रखना। कई लोगों ने दूजियां दी दिल दी पई होंदी है। अरे पास्टर जी नहीं, बहुत दिल दा बहुत अच्छा, जुबान दा कौड़ा है ना? सुना है ना? ये जुबान दा बड़ा कौड़ा है, दिल दा अच्छा है। रॉन्ग। बोले रॉन्ग। बेग काटा, ऐसे करें, बेग काटा। अभी पढ़ेंगे हम कि क्यों मैंने ऐसे बोला है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। वो वहीं पर तो डेविल अटैक करता है, क्योंकि वही सर चश्मा है। उसको पता है, डेविल को वर्ड मालूम है, डेविल को बाइबल मालूम है, हमें नहीं मालूम। हमने दिल खुला छोड़ा हुआ है, कभी किसी को दे दिया, कभी किसी को दे दिया। व्हाट्सएप पे दिल जा रहे हैं, इमोजी जा रहे हैं। दिल तो कोई है ही नहीं ना, दिल दी तो वैल्यू कोई नहीं। हिंदी में पढ़ो बेटा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। अपने मन की रक्षा करेंगे, कैसे करेंगे? ये दिल एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे
ये डेविल आपका दिल चुरा लेगा। प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा था? अगर किसी ने बुरी निगाह से किसी औरत की तरफ देखा तो उसने कहां पर जना कर लिया? कहां कर लिया वो जना? दिल में। बोले दिल में। ये जो दिल है ना, ये जना करने की जगह बन सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह कह रहे हैं। कैसी खामोशी है चर्च में, क्योंकि प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा किसी ने बुरी निगाह से देखा। दाऊद ने बुरी निगाह से देखा ही तो था, और उसने उस काम को पहले दिल में किया और फिर असल में भी किया। तो अगर हमारे दिल के ऊपर ब्रेस्ट प्लेट होगी ना, तो फिर बुरे ख्यालात नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो फिर पता है कौन सा वचन पूरा होगा? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। हालेलुया। ओ राबा सो खोरे बे। सुने मेरी बात, एक ही पावर आपको रोक सकती है पाप करने से, दैट इज वर्ड ऑफ गॉड। ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। रासबाजी की प्लेट ले लें, धार्मिकता की प्लेट ले लें और महफूज कर लें अपने दिल को। डेविल जो मर्जी कर ले, आपके दिल तक नहीं पहुंच सकेगा। दिल, आपको पता है, बड़ी सेंसिटिव चीज है। अच्छा, दिल में किसी के लिए नफरत आ जाए तो कितना मुश्किल है ना निकालना, बहुत मुश्किल है निकालना। लेकिन इसी दिल में किसी के लिए मोहब्बत आ जाए, वो मोहब्बत भी बहुत मुश्किल है निकालना। तो दिल का बहुत ख्याल रखें। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक और पढ़ते हैं आयत, मत्ती निकालिए में सर 5:28, सॉरी मत्ती 15:19, मत्ती 15:19। क्योंकि बुरे ख्याल, पढ़ते जाइए, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? चर्च कहां से निकलती हैं? दिल से निकलती है। लोग हैरान हो रहे हैं, पास्टर जी केहू जी चीज में रखी हुई है, मुझे तो आज पता चला मेरा दिल क्या क्या करता है। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परास्त्रीगम, व्यभिचार, जी, चोरी, जी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। कहां से निकलती हैं? तो इसलिए प्लीज बराए मेहरबानी किसी को नेक्स्ट टाइम ये ना कहिएगा कि जुबान दा ते कौड़ा है पर दिल दा, क्योंकि खुदा का वचन हमें बताता है। सुने, मैं सारी आयतें नहीं निकाल रहा, टाइम बहुत चला जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बुरे खजाने से बुरी चीजें निकलती हैं और अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकलती हैं, क्योंकि जो दिल में भरा है वही जुबान पर, होठों पर आता है। अगर कलाम भरा है तो कलाम निकलेगा, गालियां भरी हैं तो गालियां निकलेंगी, गुस्सा भरा है तो गुस्सा निकलेगा, प्यार भरा है तो प्यार निकलेगा, विश्वास भरा है तो विश्वास निकलेगा। फतह है आपके लिए। हालेलुया। अभी तक हमने क्या सीखा है? बेल्ट पहनी है आपने, सच्चाई की बेल्ट पहन ली है, उसके बाद आपने ये धार्मिकता की झिलम लगाई है, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। आपको पता है राइचियसनेस की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छी एक डेफिनेशन बताता हूं। रासबाजी लिखा हुआ है उर्दू में। धार्मिकता सच्ची पता है क्या है? सच्ची राइचियसनेस, सच्ची रासबाजी क्या है? वो शख्स होता है जिस पर सजा का हुक्म नहीं है। आपको पता है अदालत सबकी होनी है, मेरी और आपकी भी होनी है। लेकिन अगर आप रासबाज हैं और आपने अपने दिल को प्रोटेक्ट किया हुआ है और आपने वो ब्रेस्ट प्लेट लगाई हुई है, तो गुड न्यूज ये है कि आपके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि यीशु का खून आपके ऊपर है। तो आप उस अदालत से बरी हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु आपका वकील है। यीशु कहेगा मेरा खून है इसके ऊपर, मैंने इसके लिए अपना खून दिया है, और ये ब्रेस्ट प्लेट लगाकर ये फिरती रही है और ये फिरता रहा है, इसका दिल मेरे में महफूज है। खुदा बाप आपको माफ कर देगा और हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर देगा। हालेलुया। शैतान आपको छू नहीं सकता। अभी कितने हथियार यूज किए आपने? सिर्फ कितने? 2। और टाइम भी बड़ी तेज जा रहा है। आगे बढ़िए जी, नेक्स्ट।
और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। कहां पर जूते पहनने? पाँव में। ने कई लोग ना पाँव से दर्द हो रही है, हाय एड़ियां बड़ी दर्द हो रही हैं, पाँव बड़े दर्द हो रहे हैं, चला नहीं जा रहा, चर्च कैसे जाऊं, कैसे खड़ा हूं, कैसे खिदमत करूं? क्योंकि आप सारा दिन काम करते रहते हैं तो टांगे तो दुखेंगी ना। मुझे बताएं कितने लोग यहां पर हैं जो दिलेरी के साथ ये कह सकते हैं कि मेरे पांव अगर दुख रहे हैं तो इसलिए दुख रहे हैं क्योंकि मैंने प्रभु के लिए सेवा की है। क्यों? मुझे बताएं, खुदा के खादमों के पांव क्यों धोए जाते हैं? क्योंकि वो पांव जो हैं उनके अंदर ये खुशखबरी के जूते होते हैं। हालेलुया। खुशखबरी की तैयारी के, सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते होते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है शूज ऑफ रेडीनेस फॉर गॉस्पल ऑफ पीस। व्हाट इज गॉस्पल ऑफ पीस? सुलह की खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह का प्रचार। हालेलुया। वो सुलह का शहजादा है। हालेलुया। कोई फौजी देखा आपने नंगे पांव लड़ रहा है, जाके चप्पल उतार के मार रहा है? कोई देखा आपने? हम ऐसी हरकतें करते हैं रूहानी तौर पर, मैं सच कह रहा हूं। हाँ, नहीं पास्टर जी कोई गल नहीं, एंजी जावांगे ना। आपको जूते पहनने, बोले जूते पहनने हैं, बगैर जूतों के नहीं जाना। आपको पता है किसी को सुसमाचार सुनाना, हालेलुया, ये एक वेपन बन जाता है डेविल के खिलाफ। हालेलुया। किसी को गुड न्यूज जब देते हैं ना तो वो एक वेपन है जंग के अंदर, वो डेविल की बर्बादी है। क्योंकि आपने किसी दुखी को यीशु के बारे में बताया और उसको यीशु के करीब लेकर आए हैं और आपने उसको गुड न्यूज दी है, तो ये एक डेविल के खिलाफ एक बहुत बड़ा वेपन बन जाता है। हालेलुया। देखिए, हमने ये सीखा कि हमारे पास सच्चाई की बेल्ट है। आपको पता है डेविल के पास भी एक हथियार है और वो है झूठ। वो झूठ की बेल्ट पहनकर आता है, वो झूठ को इस्तेमाल करता है और हमारे मन को प्रभु से दूर करता है। ये जूते भी आपको पहनने हैं। ये पूरा आर्मर आपका कंप्लीट नहीं होगा। सुने मेरी बात चर्च, हम इसमें से एक भी चीज को मिस नहीं कर सकते। हम कहते हैं नहीं पास्टर जी मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, मैं ये ले लेता हूं, बाकी 6 चीजें रहने दें। ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको एक एक चीज को लेना है और उसी सीक्वेंस के साथ पहनना है, और फिर जब आप जंग में खड़े होंगे तो डेविल की कोई स्कीम चलने नहीं पाएगी। हालेलुया। जूतों की जरा पिक्चर दिखाइए यहां पर बेटा, पिक्चर नंबर 5। मैं आपको रोमी जूते दिखाना चाहता हूं कि रोमन्स इस तरह के जूते पहनते थे। ये आप समझ लें उस जमाने की क्रिएट की हुई एक इमेज है कि इस तरह के चमड़े के जूते होते थे जो रोमी स्पेशली जो फौजी है वो पहनते थे। और आप देख सकते हैं कि इस जूतों के नीचे क्या है, एक स्पाइक्स आप कह लें, यानी कि नोकीली चीजें निकली हुई हैं ताकि जहां कदम फौजी का पड़ता था वहां से वो फिसल नहीं सकता था। हालेलुया। खुदा ने भी तो अपने कलाम में यही कहा है, जिस जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। ये बैटल ग्राउंड आपको प्रभु ने दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। ये जंग में विजय आपको दे दी है प्रभु ने। इन जूतों को देख लें। आज हम बहुत ढेर सारे पैसे खर्च कर देते हैं जूतों पे। इतने जूते होते हैं कि रखने की भी जगह नहीं होती। स्पेशली मेरी बहनें और बेटियां, जूते जूते जूते। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं चर्च, सुने मेरी बात, क्या आपके पास ये वाले जूते हैं? क्योंकि खिदमत करना बेटा एक वेपन है और आपको गुड न्यूज देनी है। ये डेविल की बर्बादी का ऐलान है। हालेलुया। यू हैव टू शेयर। क्या पौलुस यहां पर यह कह रहा है कि यह सिर्फ चेलों के लिए है वचन? ये वो इफिसस की कलीसिया को बोल रहा है। इसका मतलब है कलीसिया हम है। ये आप में से हर एक के लिए मैसेज है। आपको प्रभु की गुड न्यूज, आपको सुलह का पैगाम, आपको गॉस्पल ऑफ पीस जो है वो हर एक के साथ शेयर करनी है। वरना आप आसमान पर क्या करेंगे जाकर? क्या मुंह प्रभु को दिखाएंगे? तो हमें ये जूते पहनने हैं। दोबारा लगाइए बेटा पिक्चर। इस जूतों को देख रहे हैं आपके? ये जूते जब इसके अंदर पांव चला जाता है, वो पांव क्या मुझे बताएं बाहर निकल सकता है? आपको क्या लगता है कितने इसके अंदर लेदर के स्ट्रैप्स हैं और अच्छी तरह वो पांव फिट हो जाता है। हमें भी उन जूतों में अपने आप को फिट करना है आज। हालेलुया।
और ये जूते उतारने नहीं है, बोले उतारने नहीं है। कई लोग ने संडे के बाद जूते उतार के वो रखते ने शेल्फ दे उत्ते, चलो अगले संडे पावांगे, बोले गलत। ये जूते पहनकर आपको सोना है, ये जूते पहनकर आपको उठना है। ये सुलह की तैयारी के खुशखबरी के जूते हैं, हालेलुया। इनके बगैर एक जो धार्मिक है वो नहीं चल सकता, एक फौजी नहीं चल सकता। आपने देखा इसके नीचे स्पाइक्स निकले हुए। जब हम ये जूते पहनते हैं, सुने मेरी बात, जब हम ये जूते पहनते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में पूरा होता है कि प्रभु ने कहा था कि जाओ जाके सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पे गालिब, और तुम्हें किसी चीज से जर नहीं पहुंचेगा। क्यों जर नहीं पहुंचेगा? क्योंकि हमने ये जूते पहने हुए हैं, हालेलुया। खुशखबरी के जूते पहने हुए हैं। वरना नंगे पांव जाके करो ना, जरा जाओ जरा डेजर्ट से, फिर जाके मैं दसना, फिर नंगे पांव जाएंगे तो क्या होगा? वो काटेगा। लेकिन आपने, मैं ये स्पिरिचुअल लेवल में सारी बातें कह रहा हूं, लेकिन आप बेशक नंगे पांव हो, लेकिन आपने अगर रूहानी तौर पर ये जूते पहने हुए हैं तो अबलीस आपका कुछ नहीं कर सकता। आमीन। जहां ये पांव टिकते थे वहां से फौजी हिलता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने बेल्ट पहन ली है सच्चाई की, हमने ब्रेस्ट प्लेट पहन ली है राइचियसनेस की, धार्मिकता की, और हमने जूते भी पहन लिए हैं। आगे पढ़िए जी, आगे क्या है? और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगानी है, और हिंदी में पढ़ेंगे वो क्या होता है बेटा? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर विश्वास की ढाल, बोले विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल चाहिए हमें आज, हमें आज चाहिए विश्वास की ढाल, एक शील्ड। पिक्चर नंबर 4 दिखाइए। शील्ड में आपको दिखाने देता हूं। आपने देखा कितनी बड़ी शील्ड है? पूरा पूरा फौजी इस शील्ड के पीछे छुप जाता था। ये 5 फुट बाय 2 फुट की ये शील्ड होती थी रोमन फौजी की, और वो जब हमला होता था तो वो इस शील्ड के पीछे पूरे का पूरा छुप जाता था। आज हमारे अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर विश्वास की शील्ड नहीं है। हम पास्टर के विश्वास पर चल रहे हैं, वो नहीं हो सकता। हम खड़े हैं आपके साथ, आपको गाइड करने के लिए, आपके लिए दुआ करने के लिए, लेकिन ये जंग आपने खुद लड़नी है। आमीन। हथियार बता रहे हैं आपको, ट्रेनिंग दे रहे हैं सारी, लेकिन लड़नी आपने है खुद। और ये शील्ड तो चाहिए चाहिए। जब अबलीस आपके ऊपर जलते तीर फेंकता है, इस शील्ड का पर्पस क्या है? पढ़िए जी आगे। धार्मिकता की जिससे तुम उस शरीर के सब नहीं, दोबारा से पढ़िएगा। और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जिससे, अब इसका एक पर्पस है, क्योंकि कोई है ऐसा जो आप पर तीर फेंक रहा है। नो, तीर नहीं फेंक रहा, बोले जलते तीर, बोले जलते तीर। ये खाली तीर नहीं है। ये कौन से तीर है? बर्निंग फायर एरो। कौन फेंक रहा है? फेंक ही जा रहा है, डेविल फेंक ही जा रहा है, फेंक ही जा रहा है, और ये जल रहे हैं। और जहां जहां ये तीर गिरता था ना जलता हुआ, वो आग लग जाती थी वहां पर। आज लोगों के जीवन में आग क्यों लगी हुई है? जलते तीर फेंके हैं, हमारे पास शील्ड ही नहीं है, हम उसको किके मार रहे हैं या हम सीना कर रहे हैं। नो नो नो, प्रभु ने क्या कहा है? धार्मिकता की झिलम। आमीन। तो शील्ड ऑफ फेथ आपने उठानी है और उन जलते तीरों को रोकना है यीशु मसीह के नाम से। पिक्चर दिखाइए यहां पर जी, कैसे आपने रोकना है। नंबर 6, आपने जलते तीरों को रोकना है जब आपके पास ईमान की शील्ड होगी। व्हेन यू विल हैव द शील्ड ऑफ फेथ, तभी आप इस तरह डेविल आपके ऊपर फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है, लेकिन इस फौजी को कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि इसका डिफेंस मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रांग है, इसका ईमान मजबूत है, इसके पास ईमान की शील्ड है। हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए जी। ये शील्ड एक और काम करती है। जब आपका ईमान, मेरा ईमान, चर्च का ईमान बन जाता है, इस तरह की सेफ्टी हो जाती है। ये मैं एक ग्रुप नहीं देख रहा फौजियों का, मैं एक चर्च देख रहा हूं जो विश्वास में स्ट्रांग है और एक दूसरे के विश्वास में मजबूत है। जब आपका विश्वास, सुने मेरी बात, मेरे साथ मिलेगा, ओ यस, और मेरा विश्वास आपके साथ मिलेगा,
तो मुझे बताएं जलता तीर किधर आके आपको टच कर सकता है? मगर जलता तीर तो आएगा ना, बोले आएगा, डजंट मैटर, बोले डजंट मैटर, बोले मुश्किल नहीं, हाथ को ऐसे कहने, बोले मुश्किल नहीं, शैतान मुश्किल नहीं, हमारे पास जो है वो ये शील्ड ऑफ फेथ मौजूद है। तू फेंकता जा तीर, नो प्रॉब्लम। खुदा ने हमें विश्वास की ढाल दी है, आज उसको यूज करने का वक्त आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये बड़ी काम की चीज है, इसके बगैर जंग नहीं लड़ सकते मेरे प्यारों। चलता तीर आता है, हम लोग बचने की कोशिश करते हैं या उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपने सिर्फ इस ईमान को, इस शील्ड को आगे करना है और खुदा आपको फतह से बढ़ के गलबा देगा। हालेलुया। अगर आप बरकत पा रहे हैं तो ताली बजा दें यीशु के जलाल से। हालेलुया। नेक्स्ट क्या है जी, बताइए 17 वर्स। और नजात का खौद, और नजात का खौद, और हिंदी में क्या है जी ये? और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। बोलिए मेरे साथ, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। तो मैंने आपको आज ये मैसेज क्यों दे रहा हूं पता है आपको? क्योंकि मैंने आपको वन बॉडी इन क्राइस्ट मैसेज दिया, तो आपको यह पता लग गया कि आप मसीह का बदन हो। अब आप रेडी हो इस मैसेज को लेने के लिए। मैं ये मैसेज पहले नहीं दे सकता था, पहले मुझे आपको डिफाइन करना था कि आप कौन हो। अब आप जो बॉडी हो क्राइस्ट की, आपने इस आर्मर को लेना है। अब आपने सारी चीजें पहन ली हैं, शील्ड भी ले लिया है, अब वक्त है सर को कवर करने का। आमीन। आपको पता है सबसे ज्यादा डेविल कहां अटैक करता है? वो दिल के बाद आपके माइंड पर अटैक करता है। इट्स ऑल माइंड गेम्स। आप बेड पे लेटे हुए हो और वहीं पर डेविल सांप की तरह आता है। बेटा वो हमारा पोस्टर लगाना जरा। हमारे पोस्टर पे क्या इमेज बना हुआ है? एक हेलमेट है और उस हेलमेट के ऊपर क्या है? क्या ये हेलमेट के अंदर गया है सांप? नो, इसकी जरूरत नहीं है अंदर जाने की। लेकिन ये जो सांप है, जो इब्लीस है, ये आपके जहन पर सवार होना चाहता है। लेकिन आपने अगर हेलमेट पहना हुआ है, नजात का, उद्धार का टोप पहना हुआ है, आपने अपने माइंड को कवर किया हुआ है, तो ये इब्लीस आपको छू नहीं सकता, ये आपके माइंड में एंटर नहीं हो सकता। प्रॉब्लम तब होती है जब ये आपके ब्रेन में एंटर हो जाता है, जब ये आपके माइंड में एंटर हो जाता है, जब शैतान आपके जहन में घुस जाता है, तो फिर पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। कितनों को मैसेज समझ आ रहा है? आपकी पूरी बॉडी शैतान के कब्जे में। कैसे आप पाप कर लेते हैं? आप पाप करके हैरान होते हैं, ये गंदा काम मैंने किया है, ये मैं गंदा काम कैसे कर सकता हूं या कर सकती हूं? क्योंकि आपके माइंड पर सांप घुस गया था, क्योंकि आपके पास नजात का हेलमेट नहीं था। आपके सर पे एक ही चीज सवार होनी चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह की नजात। हालेलुया। सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। क्या ये आपके सर पे सवार है? इसको कहते हैं ना, सुने मेरी बात, आपने अपने सर पर यूं हाथ रखना है। आज ये करना है आपने, क्योंकि उत्थों ही सारी कहानी शुरू होती है। क्योंकि ताड़े हाथ च फोन होता है। इतने तो अच्छा कोई नहीं है जो लेटते साथ ही सो जाए, कोई ऐसा नहीं है। तो वहीं से काम सारा शुरू होता है। आप लेटने से पहले भी दुआ करो, सिजदे में जाओ, और जब आप बेड पे लेट गए हो तो अपने हाथ रखें अपने सर पे और कहें, खुदावन मुझे नजात का हेलमेट दे दे, ताकि मेरे इन ज़हनों में कोई गलत ख्याल कभी ना आ सके। हालेलुया। आपको अपने जीवन की बेस्ट स्लीप आएगी यीशु मसीह के नाम से। ये मेरी बात याद रखिएगा। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई मुझे मैसेज करते हैं, पास्टर जी बुरे ख्याल आते हैं, पास्टर जी नींद नहीं आती, पास्टर जी बुरे ख्वाब आते हैं। ओ एक ख्वाब बंदा सुनाएगा 15 मिनट का ख्वाब। अरे मैंने कहा यार बाप रे, कौन सुने यार 15 मिनट का ख्वाब तेरा। ओ भाई तुम मुझे 15 मिनट का ख्वाब सुना रहे हो, तुम ये चैप्टर खोल के हेलमेट क्यों नहीं पहन लेते नजात का? हालेलुया। ओ नहीं पहनना, पादरी ਨੂੰ 15 मिनट का मैसेज करना है, पास्टर जी मैंने आपको ख्वाब दिखा, पता नहीं कौन कौन सी स्टोरियां, केड़ी फिल्म जोड़ के, केड़ा ड्रामा जोड़ के।
एंड से पता नहीं की होता है फिर। समझ आ रही है आपको मेरी बात? कोई फायदा नहीं, बोले कोई फायदा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज मुझे आप ख्वाब ना अपने भेजा करें, आप यीशु को बोला करें। मैं आपको आज क्या आदेश दे रहा हूं प्रभु के वचन में से, अपने सर अपने माइंड की हिफाजत करें। प्रभु आपकी नींदों को ब्लेस कर देगा। आपके सपनों में सिर्फ यीशु मसीह आएगा और कोई नहीं आएगा। हालेलुया। कोई सांप नहीं आ सकता, आपके सपनों में भी नहीं आ सकता। आमीन। तो सर कवर कर लिया आपने। मैंने आपको बताया था कि जो मोटरसाइकिल पे बैठते हैं लोग, वो सबसे पहले हेलमेट के बगैर नहीं निकल सकते, क्योंकि उनका अगर ब्रेन इंजरी हो गई तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ब्रेन की हिफाजत करनी है, माइंड की हिफाजत करनी है। आमीन। और हमारा नेक्स्ट क्या है जी? लास्ट जो है हमारा, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। और हिंदी में क्या लिखा है? और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार। हालेलुया। अब हमने चर्च गौर करें, यहां पर 5 जो हमने वेपन्स देखे हैं वो कौन से हैं? वो ज्यादातर डिफेंस के हैं। शील्ड क्या करती है? डिफेंस। जूते, ये भी डिफेंस, आपके पांव को बचा रहे हैं। जो ब्रेस्ट प्लेट है वो क्या है? डिफेंस। और क्या है? बेल्ट, वो भी डिफेंस है। लेकिन एक ही हथियार एक फौजी के पास होता है अटैक करने का, और वो तलवार होती है। हमारे पास एक ही हथियार काफी है डेविल पे अटैक करने के लिए, और वो रूह की तलवार है, और वो प्रभु का वचन है। हालेलुया। इसको अपने हाथों में ले ले। ओ यस 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 यस, हालेलुया। ओ हो, यीशु जैसा कोई नहीं, उसके कलाम जैसा कोई नहीं है। अनाड़ी के हाथ में तलवार दे देंगे ना, कुछ नहीं होगा। इस तलवार को कैसे चलाना है वो चर्च में सिखाया जाता है। इधर आना शुरू कर दें, प्रभु आपको जबरदस्त तलवारबाज बना देगा। शैतान आएगा तो उसी हो गया ही, डीमन किथे गया, ओ हो गए, खत्म। कई लोग हैं तलवार खींच के मार रहे होते हैं। डीमन आपको पता ही नहीं है कि कैसे यूज करनी है तलवार। तलवार चलाने का तरीका है। हालेलुया। कौन सा वचन कहां यूज करना है ये आपको वचन पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। आमीन। एक मीटिंग हो रही थी पाकिस्तान के किसी गांव में। एक औरत थी, उसके अंदर बदरू थी। एक पादरी कह रहा है मैं तुझे बांधता हूं, एक पादरी कह रहा है मैं तुझे अथाह गड़ा में फेंकता हूं, एक पादरी कह रहा है इसमें से निकल जा, एक पादरी कह रहा है इहदे च वड़ जा, और डीमन कहता यार पहले तुसी पुगलो करना की है। ये क्या बात हुई है? कौन सा हथियार कहां यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। इस तलवार को कैसे चलाना है, क्योंकि ये रूह की तलवार है, ये रूह से चलती है। हालेलुया। ये आपके माइंड से नहीं चलती, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या है? हिब्रू निकालिए मेरे साथ। इब्रानियों 4:12 में क्या लिखा है? ये किस किस्म की तलवार है? ये क्या है ये वचन? पढ़िए जी। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है। पहले बोले खुदा का कलाम क्या है? जिंदा है, मुअस्सर है। बोलिए मेरे साथ, जिंदा है, मुअस्सर है। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? जीवित है, जीवित है, जीवन है और प्रबल है। जीवन है और प्रबल है। यानी कि जो चीज जिंदा है ना, वही मेरे प्यारों आप पर असर करती है। मुर्दा चीजें असर नहीं करती। वचन जिंदा है, इसीलिए इसको मुअस्सर बोला गया है, यानी कि असर करने वाला। आगे क्या लिखा है जी? और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है। हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है। दुनिया की शार्प तरीन सोड ले आए, शार्पेस्ट तरीन तलवार ले आए, खुदा का कलाम उससे भी ज्यादा तेज है। हालेलुया। तेज है, बोले तेज है। ओ यस, हालेलुया। सो मैं आपको चर्च एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कलाम के एंड में। आपके पास दुनिया का बेस्ट वेपन है। हालेलुया। जिससे डेविल की जान जाती है। वो जब आपके हाथ में, ओ हालेलुया, जब आपके हाथ में वो प्रभु का वचन देखता है, जब वो आपके हाथ में ये रूह की तलवार देखता है, वो थर थर कांपता है और उसकी जरूरत नहीं होती कि वो आप पे अटैक कर सके।
क्योंकि उसको पता है कि ये कलाम अगर चल गया तो उसकी तो फीती फीती हो जाएगी, वो तो खत्म, आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। तो इस तलवार को लेना सीखें और इसको चलाना सीखें। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब ये तलवार आपको चलाई सिखाई जा रही है, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये प्रभु के मोती हैं जो अनमोल हैं। हालेलुया, ये अनमोल हैं अजीजों। आज बहुत से लोग तलवार चलाना सीख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहुत से लोग, मेरा ईमान है आप आज वॉरियर बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग हैं जिनका अबलीस से डर खत्म हो चुका है? मुझे हाथ दिखाइए। हम सब स्ट्रांग हो चुके हैं प्रभु में, अब हम कोई नहीं डरते अबलीस से। हालेलुया, हमारे पास पूरा आर्मर है और हथियार भी है, तो हम तो डरेंगे कि क्यों डरेंगे? हम कभी नहीं डरेंगे। हालेलुया, जलते तीर आएंगे तो हम ईमान की शील्ड को कर देंगे। जब हमने उस पर अटैक करना है तो हम तलवार को चलाएंगे। बोले दो धारी, आगे बढ़िए जी। दो धारी तलवार क्या करती है? हिंदी में पढ़ेंगे दो धारी को, क्या लिखा है बेटा? दो धारी। अच्छा, आगे बढ़िए उर्दू में। और जान और रूह और बंद बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। आगे, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हालेलुया। तो ये एक ऐसी चीज है जो बंद बंद गुदे गुदे को आपके बोन मैरो के अंदर से गुजर जाती है। अब ये मेरा हाथ है ना, मेरा बाजू है, ये इसके नीचे ये स्किन की 7 लेयर्स हैं। अब अगर मेरी हड्डी के बोन मैरो बंद बंद गुदे गुदे तक, अगर गुदे तक जाना है तो पहले तो मेरी स्किन काटोगे, फिर हड्डी को काटोगे, और उसके ऊपर मांस है, पट्टे हैं, नसें हैं, उस हड्डी को काटोगे, फिर जाके आप गुदे तक पहुंचोगे। ऐसे ही है खुदा का कलाम, वैसे ही आर पार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आपके अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम जब निकलता है तो ये सफाई का काम करता है। ये जो फजूल चीजें होती हैं ना आपके जीवन में, उसको काट के फेंक देता है। जो चीज कमजोरी होती है आपके अंदर, ये कलाम कटाई करता है और फेंक देता है आपके जीवन में से। आपकी भी कटाई करता है, आपकी भी सफाई करता है, और अबलीस को तो नेस्तो नाबूद कर ही देता है। हालेलुया। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, एक नंबर 8 पिक्चर दिखाइएगा। दो धारी तलवार, बोले दो धारी तलवार। मैं चाहता हूं इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करें ऊपर से, तरह इसके हैंडल के पास से नीचे वाला जो पार्ट में दिखाना चाहता हूं कि अगर आप देखें तो एक साइड जो है वो बहुत, थोड़ा सा नीचे करेंगे, एक साइड खुरदरी है, नहीं, थोड़ा जूम आउट करके थोड़ा नीचे करें, नीचे वाला हिस्सा दिखाइए मुझे थोड़ा सा, सेंटर वाला। देखें एक साइड आपको नजर आ रही है, बेटा हैंडल रहने दो और आधी आधी आप वो दिखा दो तलवार। एक साइड प्लेन है, ऐसे ही है, और जो एक साइड है वो खुरदरी है। नजर आ रही है आपको? ये एक बादशाह की तलवार, एक फौजी की तलवार। याद रखें, खुदा ने अपने कलाम में अपने जो वचन को धोधारी तलवार क्यों कहा है? क्योंकि एक जो धार है वो बचाव की है, और जो एक धार है वो अटैक की है। जब लड़ाई होती है तो ये जो तलवार चलाने वाले होते हैं, ये इतने ट्रेंड होते हैं कि इन्होंने एक साइड चुनी हुई है, वहां से अगले की जो तलवार है, अगले का जो अटैक है, वो एक ही साइड से रोकते हैं। देखा आपने? ऐसे क्योंकि वो एक ही साइड से रोकते हैं, एक साइड से रोकते हैं, वो रोक के देखें उसका हाल क्या हो गया। समझ आ रही है आपको? प्रभु के वचन में आपके कई प्रोमिसेस हैं जो आपके डिफेंस के हैं। हालेलुया, आपके बचाने के। आपने कहां बचाने का रेफरेंस देना है शैतान को, क्योंकि वो कलाम के ताबे है। वो रेफरेंस निकालें और वो तलवार का साइड उसकी तरफ करें, और जहां अटैक करना है यूं करके तलवार को उछालें, उसको घुमाएं, और तेज वाली जो धार है फिर उसके ऊपर अटैक करें। अगर आपने विजय पानी है शैतान के ऊपर। ये आपके सामने हिस्ट्री की उठाई हुई एक तलवार है। एक साइड से गर्दनें काटी जाती थी और एक साइड से जो है वो डिफेंस किया जाता था। हालेलुया। खुदा का कलमा जो है वो हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। एक साइड बचाव की है और एक साइड जो है वो अटैक की है। हालेलुया। कितना खूबसूरत प्रभु का हमारा वचन है,
कि ये हमें बचाता भी है और ये हमें विजय भी दिलाता है। हालेलुया। मैंने आज ये क्या पहना हुआ है यहाँ पर, कोई देख सकता है? ये आर्मर ऑफ गॉड का ब्रोच मैंने पहना हुआ है यहाँ पर। इफिशियंस 6 और उसके हवाले यहां पर है, और ये फौजी यहां पर बना हुआ है। और मैंने यहां पर जो कफलिंग्स हैं आज वो भी आर्मर ऑफ गॉड के पहने हुए। हालेलुया। ये खुदा की खादमा ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है ताकि मैं जब अपने हाथों को देखूं तो मुझे खुदा का वचन याद आए। हालेलुया। मैं जब हाथों को देखूं तो मुझे याद आए कि प्रभु ने मुझे एक आर्मर दिया हुआ है और उस आर्मर को मैंने पहनना है। और जब ये हाथ किसी के ऊपर बढ़े तो ये वचन आपके ऊपर भी ठहर जाए। जब आप मुझे देखें तो आपको याद आए कि प्रभु ने हमें एक आर्मर दिया है, प्रभु ने हमें हथियार दिए हैं जो हमें आज लेने हैं। हालेलुया। आज सर से लेकर पांव के तलवे तक मैं ये आर्मर पहन के आया हूं। आज आप भी पहन लें यीशु मसीह के नाम से इस आर्मर को। हालेलुया। आज आप भी पहन लें। हालेलुया। अच्छा सुने, अब कितने हथियार हो गए हैं? बोले 6 हथियार। 5 बचाव के, बोले 5 बचाव के और 1 है अटैक का। बोले एक ही काफी है। वो रूह की तलवार है, वो प्रभु का वचन है, काफी है। हालेलुया। लेकिन याद रखें 6 हथियार नहीं है सिर्फ। सुने मेरी बात, एक 7वां हथियार भी है, और वो 7वां हथियार क्या है हम 18वीं वर्ष में पढ़ेंगे। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ यस और मिन्नत करते रहो। हाँ। और इसी गर्ज से जागते रहो यस। कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया। हिंदी में पढ़ेंगे। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हर समय, बोले हर समय, हर वक्त, हर तरह से, हर वक्त, हर तरह से। क्या करना है हमें? रूह में, बोले रूह में दुआ और मिन्नत करते रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, प्रेयर एक बहुत बड़ा वेपन है। हालेलुया। तो आपने ये 7वां जो हथियार है ना, इसको यूज करना नहीं छोड़ना। अगर आपने आर्मर पहन लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपकी प्रेयर लाइफ 0 है तो फिर कुछ नहीं होगा। यू हैव टू प्रे। लिखा हुआ है हर वक्त, हर तरह से, हर समय, हर प्रकार से आपको प्रेयर करनी है। आपको इन चीजों के लिए दुआ करनी है और प्रभु आपको फतह से बढ़ के गलबा देगा। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं चर्च। हम वक्त है कि हम इस स्पिरिचुअल जंग में, प्रभु हमें बरकत देगा। हालेलुया। प्रभु हमें संभालेगा। हालेलुया। मैं वर्शिप टीम से चाहूंगा कि हमें गीत गाएंगे और फिर हम क्लोज करेंगे। आज आपको स्पिरिचुअल रेलम में जीतना है। आमीन। आज आपने सीखा है कि रूहानी जंग क्या होती है। आज हम रूह में रहेंगे और रूह में रहकर हम जंग करेंगे, और इस जंग में प्रभु हमें फतह से बढ़ के गलबा देगा। हालेलुया। फतह से बढ़ के गलबा देगा। मत डरें जैसे भी हालात हैं। अगर आपने ये हथियार ले लिए, अगर आपने ये सूट पहन लिया, आर्मर पहन लिया, तलवार ले ली है, तो आप मत डरें किसी चीज से। प्रभु आपको इसके लिए बरकत देगा। हालेलुया। मैं चाहूंगा यहां पर कि जो है वो दाऊद और हैप्पी, जोशवा, पूरी वर्शिप टीम यहां पर आ जाए। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम गीत को स्टार्ट करेंगे, हम रूह में जाएंगे, हम दुआ में जाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप किसी भी प्रॉब्लम में है, किसी भी जंग में है, प्रभु आपको फतह से बढ़ के गलबा देने वाला है। इस आर्मर को एक एक करके पहनना शुरू कर दें। सच्चाई की बेल्ट पहन लें, रासबाजी का, धार्मिकता का की झिलम लगा लें, ब्रेस्ट प्लेट लगा लें, और क्या कह रहे हैं कि जूते पहन लें, खुशखबरी के जूते, और उसके बाद प्रभु में बढ़ते जाएं। हेलमेट पहने, नजात का टोप, और आप उस शील्ड को लें जो फेथ की शील्ड है, और उसके बाद रूह की तलवार को लें और प्रेयर करना कभी ना छोड़ें। खुदा आपको फतह से बढ़ के गलबा देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए और गीत को स्टार्ट करें। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, बेशक अगर आप आगे आना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए। हालेलुया। आजादी है रूह में। हालेलुया। दुआ करें चर्च। ओ हालेलुया। चंद लम्हे दुआ में गुजारें।
जिस्म और रूह में तू बस जा। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाइए आसमान की तरफ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। सब रूह में गाइए, रूह में गाइए, रूह में गाइए।
शुरू करें। खुदा ने आपको फतह से बढ़ के गलबा दिया है। मोर देन कॉन्करर्स, मोर 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 देन कॉन्करर्स प्रभु ने आपको बरकत दी है। प्रभु ने आपको फतह से बढ़ के गलबा दिया है। कोई जलता तीर आप तक नहीं पहुंच सकता, कोई जलता तीर आप तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। ओ रबा बाबा रे बे 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 रे बे 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 रे बे बे बे। ओ अन्य भाषा में दुआ करना शुरू करें, अन्य भाषा में, गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करें। अपने लबों को खोलें, अपने लबों को खोलें, दुआ करना शुरू करें। प्रभु आपको विक्ट्री दे रहा है। हालेलुया। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में विक्ट्री दे रहा है प्रभु आपको। हालेलुया। ओ रबा बाबा रे बे 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 रे बे 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 रे बे बे बे। रूहे पाक खुदा बंदा दुआ खुदा आपको आज यहां से विक्ट्री के साथ लेकर जा रहा है। आपको विक्टोरियस बनाकर लेकर जा रहा है। खुदा ने आज आपको वो पावर दे दी है। खुदा ने आज आपको तलवार चलाना सिखा दिया है यीशु के नाम से। ये तलवार आपके पास थी लेकिन आपको चलानी नहीं आती थी। इसका डीप पर्पस और डीप मीनिंग आज प्रभु ने आपको सिखाया है। शैतान के कैंप में, सुने चर्च, शैतान के कैंप में खलबली मची हुई है यीशु मसीह के नाम से। वो जो दूसरा आसमान है ना, वहां पर खलबली मची हुई है क्योंकि आप लोग, हालेलुया हालेलुया, डेविल का अब कोई वार आप पर नहीं चलने वाला क्योंकि आपने प्रभु के सारे हथियार बांध लिए हैं। हालेलुया। आपने सच्चाई से अपनी कमर को कस लिया है। आपने रासबाजी का बख्तर लगा लिया है। आपने धार्मिकता की झिलम को ले लिया है। आपने वो जूतों को पहन लिया है जो सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते हैं। खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। आपने शील्ड ऑफ फेथ को ले लिया है और आपके हाथों में रूह की तलवार है। वो हेलमेट ऑफ सैल्वेशन आपके सर के ऊपर है। यीशु मसीह आपके सर के ऊपर है। उसने आपको संभाला हुआ है। उसने आपके ज़हन को अपने हाथों में ले लिया है।
गॉडली थॉट्स और गॉडली इमेजेस प्रभु आपको दिखाएगा यीशु के नाम से। प्रभु जी मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं खुदावन। आइए अपने हाथ उठाइए, प्रभु की शुक्रगुजारी करें, हाथ हिला के आसमान की तरफ, क्योंकि प्रभु ने आज आपकी नस्लों को बचाया है। आपको नहीं पता लेकिन आपकी आने वाली नस्लें आज सेव हो चुकी हैं इस कलाम के वसीले। आप बच गए हैं, आपकी नस्ल बच गई है यीशु के नाम से। प्रभु ने आपको छुड़ाया है, प्रभु ने आपको बरकत दी है, प्रभु ने आपको विक्ट्री दी है, प्रभु ने आपको लड़ना सिखाया है, प्रभु ने आपको जीतना सिखाया है। हालेलुया। शैतान हार चुका है, उसकी सारी जो स्कीम्स थी, डेविल की प्लानिंग खत्म हो चुकी है यीशु के नाम से। खुदावन आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज के सारे सुंदर समय के लिए, खुदा सारी वर्शिप के लिए, तेरी आराधना, तेरी स्तुति के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरे यहां जाने के लिए। प्रभु जी आज इस वचन के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं जो कौमों और नस्लों के लिए है, प्रभु जी कंट्रीज के लिए, जनरेशंस के लिए है। प्रभु जी आज तूने हमें बड़ा बल दिया है प्रभु जी। ओ प्रभु जी आज तूने हमें लड़ना सिखाया, उन हथियारों को सिखाया प्रभु जी। आज खुदावन जी मेरा ईमान है कि हम जिस तरह भी यहां आए थे, हम ब्लेस होकर जा रहे हैं, हम विक्ट्री लेकर जा रहे हैं, हम स्ट्रांग होकर जा रहे हैं। प्रभु बहुत से लोगों की प्रेयर लाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने वाला है, क्योंकि हर वक्त हर तरह से हमें प्रेयर करनी है और शैतान आपको छू भी नहीं सकेगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं प्रभु का दास होने के नाते। डेविल कैन नॉट टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इब्लीस की कोई योजना आपके जीवन में पूरी नहीं होगी अगर आप आज के वचन के ऊपर पूरे तौर से अमल करेंगे। सारा जलाल और आदर और महिमा प्रभु के वचन को देते हैं। सब बोलेंगे आमीन। आइए प्रभु की स्काई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो। आइए हम आशीष लेंगे उस परमेश्वर से, पिता के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संग सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक और मसीह में पाए जाने वाले हर एक संतों के साथ और यहाँ पर उपस्थित हर एक संतों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहने पाए। आमीन आमीन।